रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज कभी कभी उस खामोशी को तोड़ देती थी। गांव के बाहर खड़ी वो पुरानी टूटी हुई हवेली अंधेरे में किसी काले साए की तरह दिखाई दे रही थी। लोग कहते थे कि वहां रात में कोई इंसान नहीं जाता, क्योंकि जो भी गया वह वापस पहले जैसा कभी नहीं लौटा। उस रात भी ठंडी हवा के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य आंखें अंधेरे से सबको देख रही हो और किसी के आने का इंतजार कर रही हो। भूत, हंसिया, चांद, कहीं अनकही बातें। हिंदी हॉरर स्टोरी। गांव के लोग हमेशा एक बात कहते थे, उस रास्ते पर रात में मत जाना, जो गया वो वापस पहले जैसा कभी नहीं लौटा। शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, किशनपुर। दिन में ये गांव बहुत शांत और खूबसूरत लगता था। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्चे घर और बीच में एक पुराना बरगद का पेड़। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो अब पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां रात में किसी और की नहीं, किसी और दुनिया की आवाजें सुनाई देती है। एक दिन शहर से रोहित नाम का एक युवक गांव आया। वह एक यूट्यूबर था और रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाता था। रोहित ने गांव वालों से पूछा, यहाँ कोई डरावनी जगह है क्या? एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम गणेश काका था धीरे से बोला, बेटा, अगर वीडियो बनाना है तो बना लो, लेकिन उस हवेली के पास रात में मत जाना। रोहित हंस पड़ा, काका, आज के जमाने में भूत प्रेत नहीं होते। गणेश काका की आंखों में डर था। हम भी यही सोचते थे जब तक हमने उसे नहीं देखा। रोहित को कहानी और दिलचस्प लगी। गांव वालों ने बताया कि 30 साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था, रघुवीर सिंह। वह बहुत क्रूर आदमी था। कहा जाता है कि उसने अपने ही नौकरों को मारकर हवेली के नीचे दफना दिया था। एक रात अचानक हवेली में आग लग गई। जब लोग अंदर पहुंचे तो रघुवीर सिंह की लाश मिली, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर डर का भाव था, जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। उस रात के बाद से लोग कहते हैं, हवेली में रात में कोई चलता है। तीसरा अध्याय, रात का फैसला। रोहित ने तय कर लिया, आज रात वह हवेली में जाकर वीडियो बनाएगा। रात के 12 बजे वह कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवा बहुत तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाज कर रही थीं। जैसे ही रोहित हवेली के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने कैमरा चालू किया। दोस्तों, मैं अभी उस हवेली के सामने हूँ जहाँ लोग कहते हैं कि रात में भूत दिखाई देते हैं। रोहित अंदर गया। दरवाजा खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। रोहित रुक गया। शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज इंसानों की तरह लग रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। 5वां अध्याय, परछाई। रोहित ने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई। सीढ़ियों पर एक परछाई दिखाई दी, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। परछाई हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य आदमी खड़ा हो। रोहित का गला सूख गया। तभी अचानक एक धीमी आवाज आई, क्यों आए हो? रोहित ने पीछे मुड़कर देखा। रोहित बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जब वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अब हवेली के अंदर सिर्फ अंधेरा था और कदमों की आवाज, ठक ठक ठक। अब वह आवाज रोहित की तरफ आ रही थी। रोहित ने कैमरा सीधा किया। सीढ़ियों से धीरे धीरे एक आदमी उतर रहा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। चेहरा जला हुआ था और शरीर आधा राख जैसा। वह वही था, रघुवीर सिंह। उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी, तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। रोहित पीछे हटने लगा। तभी अचानक रोहित के कैमरे की लाइट तेज चमकी और रोहित को दिखा, हवेली की दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान थे, जैसे बहुत से लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। तभी अचानक कई आवाजें एक साथ आईं, हमें बाहर निकालो। रोहित ने देखा, दीवारों से चेहरे निकल रहे थे, जले हुए, डरावने, दर्द से भरे। वे सब वही लोग थे जिन्हें रघुवीर सिंह ने मारा था। अचानक सबकी आंखें रोहित पर टिक गईं और वे बोले, अब तुम्हारी बारी है। कैमरा जमीन पर गिर गया। वीडियो में सिर्फ आवाजें आ रही थीं, रोहित की चीख और सैकड़ों लोगों की हंसी। फिर अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। उन्हें वहां रोहित का कैमरा मिला, लेकिन रोहित कहीं नहीं था। जब उन्होंने वीडियो देखा, आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, सीढ़ियों पर खड़ा रोहित, लेकिन उसकी आंखें अब काली थीं।
और वह धीरे से बोल रहा था, अब यहाँ रात में मत आना, क्योंकि अब हवेली में एक और आत्मा जुड़ चुकी थी। और गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर आप उस हवेली के पास रात में जाएं, तो आपको कोई फुसफुसाते हुए सुनाई देगा, क्यों आए हो? और अगर आपने जवाब दे दिया, तो शायद अगली सुबह आप भी वहाँ से वापस न लौटे। भूत रोहित के गायब होने के बाद पूरे किशनपुर गांव में डर फैल गया। गांव के लोग पहले ही उस हवेली से दूर रहते थे, लेकिन अब कोई भी सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। रोहित का कैमरा पुलिस के पास था और उसने रिकॉर्ड हुई आखिरी वीडियो को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो के आखिरी फ्रेम में रोहित सीढ़ियों पर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसके पीछे अंधेरे में कई परछाइयां खड़ी दिखाई दे रही थीं। नया आगंतुक। करीब 1 महीने बाद गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम था अनन्या। वो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थी, ऐसी जगहों की जांच करती थी जहां अजीब घटनाएं होती हैं। अनन्या ने जब रोहित की कहानी सुनी, तो उसने तुरंत तय किया कि वह उस हवेली की जांच करेगी। गांव के लोग उसे रोकने लगे। गणेश काका ने कहा, बेटी, उस जगह पर जो भी गया वापस नहीं आया। अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, हर रहस्य का कोई न कोई सच होता है, और मैं वही जानने आई हूँ। रात की तैयारी। उस रात अनन्या अपने साथ कई उपकरण लेकर हवेली की ओर चली। उसके पास था एक नाइट विजन कैमरा, एक आवाज रिकॉर्डर और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर जो आत्माओं की मौजूदगी पकड़ सकता था। रात के ठीक 12 बजे वह हवेली के सामने खड़ी थी। आसमान में बादल थे और चांद की रोशनी हवेली को और भी डरावना बना रही थी। जैसे ही वह अंदर गई, सेंसर अचानक बीप 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 करने लगा, जैसे वहां कई अदृश्य चीजें मौजूद हों। अंधेरे में हलचल। अनन्या ने कैमरा चालू किया। अगर यहाँ कोई आत्मा है तो मैं उससे बात करना चाहती हूँ। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। बिल्कुल वैसी ही आवाज जैसी रोहित के वीडियो में थी। जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर पहुंची, अचानक उसकी रिकॉर्डर मशीन से एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी फुसफुसाहट, भाग जाओ। अनन्या रुक गई, कौन है? लेकिन जवाब नहीं आया। रोहित की परछाई। अचानक सीढ़ियों के ऊपर एक आकृति दिखाई दी। अनन्या ने टॉर्च उस तरफ घुमाई और जो उसने देखा, उसे देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह रोहित था, लेकिन वह इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा पीला था, आंखें काली और शरीर जैसे हवा में तैर रहा था। रोहित की आवाज धीमी और टूटी हुई थी, यहाँ से चली जाओ। अनन्या हैरान थी। रोहित ने सिर हिलाया, नहीं, असली खलनायक। अचानक हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी, दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी और तभी अंधेरे से एक डरावनी हंसी गूंज उठी।